मैं आपको जब फेवर के बारे में आज बताऊंगी, 7 चीजें हैं, 7 things that you must have in your life for that favor to be unlocked. जो मसीही है, आपके जीवन में उसका फेवर क्यों ना हो? जब आपने यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता, मुक्तिदाता, अपना प्रभु मान लिया है, if Jesus is your Lord and Savior, then why is favor missing from a Christian's life? क्यों रास्ते बंद हो जाते हैं, दरवाजे बंद हो जाते हैं? क्यों आपके लिए हर चीज बगैर स्ट्रेस के, फ्रस्ट्रेशन के क्यों नहीं होती? क्योंकि खुदा का जो फेवर है अभी तक आपके लिए अनलॉक नहीं हुआ। उसको खोलने के लिए आपको काम करना पड़ेगा। बाइबल ग्रेस को बोलती है कि ग्रेस ऐसी चीज है जो मुफ्त में मिल जाती है, लेकिन जो फेवर है परमेश्वर का, फेवर एक अलग तरीके से आता है। पहली चीज, बाइबल को देखें, हम यीशु के जैसे कौन बनना चाहता है? Who wants to be like Jesus? अपनी बाइबल को खोलें, लूका की अंजील, लूक चैप्टर 2 वर्स 52। इसमें लिखा, और यीशु बुद्धि और दीलदौल और परमेश्वर और मनुष्यों के अनुग्रह में बढ़ता गया। And Jesus grew in wisdom, in stature and the favor of man and God. Jesus grew in these things. He grew in wisdom, he grew in stature. दीलदौल मतलब मनुष्यों में, कम्युनिटी में, स्टैचर में वो बढ़ता गया, मतलब फिजिकली बढ़ना और लोगों में भी, अपनी जान पहचान में भी बढ़ना, और फेवर ऑफ मैन एंड गॉड। हालेलुया। अगर आप सिर्फ परमेश्वर के फेवर को लें, तो परमेश्वर के फेवर को लेके आप आत्मा में बड़े होंगे, लेकिन परमेश्वर कहता है कि मनुष्यों का जो फेवर है, मनुष्यों की जो दया है, कृपा दृष्टि आपकी ओर, वो भी होनी चाहिए। आप खुदा के फेवर को लेके आत्मा में बड़े हो सकते हैं, जो सबसे जरूरी है, लेकिन कुछ ऐसे असूल है खुदा के। God has laws, God has rules for heaven and for earth. तो उसके laws और rules के मुताबिक spiritually भी फेवर लेनी है, लेकिन इस पृथ्वी पे अगर आगे बढ़ना है, फेवर को अनलॉक करना है, तो पृथ्वी का फेवर लेने के लिए इस पृथ्वी के रूल्स को भी फॉलो करना पड़ेगा। हालेलुया। पहला, जो मैं आपको 7 चाबियां दूंगी, I'm going to give you 7 keys today. आप एक एक पकड़ते जाएंगे। Amen. The first key to unlocking favor is honor. Let's look at the book of Romans 13:7. Honor to whom honor is owed. Again. Pay to all what is owed to them. Taxes to whom taxes are owed. Revenue to whom revenue is owed. Yeah. Respect to whom respect is owed. Honor to whom honor is owed. Amen. हिंदी में? हाँ जी, 13:7 या। इसलिए हर एक का हक चुकाया करो, जैसे कर चुकाए उसे कर दो, जिससे महसूल चाहिए उसे महसूल दो, जिससे डरना चाहिए उससे डरो, जिसका आदर करना चाहिए उसका आदर करो। आमीन। जब आप इस पहली चाबी को लेंगे, ऑनर, आदर करना, आदर जो है
ऑनर आप खुद को नहीं कर सकते, ऑनर सिर्फ आपको कोई और कर सकता है। जो फेवर होता है खुदा का वचन कहता है कि अगर तू मुझे महिमा दे तो मैं तेरी महिमा को बढ़ाऊंगा। खुदा कहता है, अय्यूब को पूछता है, क्या तू आकाश मंडल की विधियां नहीं जानता? अय्यूब, जोब, डोंट यू नो द लॉज ऑफ हेवन? आकाश मंडल की विधियां, स्वर्ग की विधियां, लॉज ऑफ हेवन। हालेलुया। आदर करना एक ऐसी चीज है, आप आदर करोगे आपको आदर मिलेगा, ऑनर दोगे आपको ऑनर मिलेगा। जब आपके जीवन में फेवर ना हो, मतलब आपने किसी को ऑनर नहीं किया, आपने किसी का ऑनर मिस कर दिया, आपने आदर करना किसी को मिस कर दिया। परमेश्वर कहता है अपने माता पिता का आदर कर तो तू लंबा जिएगा। इफ यू ऑनर, जिन्होंने तुझे जन्म दिया, अगर इस पृथ्वी पे रहना है तो उनका आदर करना पड़ेगा तो तू लंबा जिएगा। आकाश मंडल के असूल हैं। Heaven has laws, and if we follow them, we can unlock this favor of God. लिखा कि जिसका आदर करना चाहिए उसको आदर करो। मैं आगे जाऊंगी, आपको ये सारी चीजें बताती जाऊंगी कि ये एक एक चाबी ना, ये पहली छोटी होगी, दूसरी बड़ी होगी, फिर उससे बड़ी, 7वीं चाबी सबसे बड़ी होगी। हालेलुया। आर यू कलेक्टिंग दीज कीज? दूसरा है बुद्धि। अगर आपको फेवर चाहिए खुदा की और मनुष्यों की मतलब लोगों की, इंपॉर्टेंट लोग, अगर उनका फेवर चाहिए आपको तो बुद्धि आपके जीवन में होनी बहुत जरूरी है। लेट्स लुक एट द बुक ऑफ प्रोवर्ब्स 13:15। नीति वचन 13:15। घातियों का मार्ग कड़ा होता है, बुद्धि से क्या होता है? अनुग्रह आता है। फेवर comes with wisdom। जब आप बुद्धि से भर जाते हैं, बुद्धि, और आप उस बुद्धि को अप्लाई करने लग जाते हैं अपनी कलीसिया में, अपने घर में, अपने काम पे, तो जाहिर सी बात है कि सब लोग आपको फेवर देंगे। जो इंसान बुद्धि से बोलता है, कुछ लोग बुद्धि के बगैर बोलते हैं तो वो शोर लगता है, लेकिन जब इंसान बुद्धि से बोलता है तो फेवर आती है। पता है क्यों? तीसरी चाबी, द थर्ड की फॉर फेवर, when you have value, when you have contribution, when you bring value, when you bring contribution। जब आप बुद्धि को लेके आते हैं, आप वैल्यू को लेके आते हैं, आप जब कंट्रीब्यूट करते हैं बुद्धि की बातें, जब आपको कोई पे करता है काम करने के लिए, वो मतलब आपको बोल रहा है कि हर घंटे में इतनी सॉल्यूशंस चाहिए मुझे, हर घंटे में इतनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना है। आप वैल्यूबल बन जाते हैं जब आपके अंदर वो बुद्धि होती है। लेकिन जिस इंसान के अंदर उस हद तक बुद्धि नहीं, आपकी जो वैल्यू होगी, आपका जो योगदान होगा बहुत कम होगा। एक एक्सपीरियंस्ड व्यक्ति को सैलरी ज़्यादा भी मिल सकती है क्योंकि वो अपना एक्सपीरियंस लेके आता है। वैल्यू एंड कंट्रीब्यूशन, ये प्रैक्टिकल चीज़ें मदद करेंगी फेवर को अनलॉक करने में। मैं कौन से फेवर की अब बात कर रही हूँ? मनुष्यों की और परमेश्वर की। मैं आपको ये वचन इसलिए दे रही हूँ, खुदा ने मुझे कहा, मैंने कहा खुदा ये वचन जो है ना, शायद ये बहुत भारा है,
लेकिन उसने कहा नहीं, ये वचन देना बहुत जरूरी है मेरी कलीसिया को। उसने कहा मेरे घर में देना है, क्योंकि मेरा घर बुद्धि का घर है। तो जो उसके घर में आता है बुद्धि को लेके जाएगा, और वो बुद्धि इस तरह की बुद्धि है, वो विजडम इस तरह की विजडम है, आपके जीवन को लिफ्ट करेगी। इट विल लिफ्ट योर लाइफ, इट विल चेंज योर लाइफ। जहाँ पे आपके दरवाजे बंद है वहाँ पे खुलने लग जाएंगे। जहाँ पे मार्ग नहीं बन रहा, रास्ता नहीं बन रहा, वहाँ पे मार्ग भी बन जाएंगे आपके लिए। आपको सिर्फ एक चीज़ की कमी है, वो खुदा की और लोगों की फेवर है। मैंने कहा कि लोगों को इसमें मिस ना करें। लिखा यीशु भी मनुष्यों और परमेश्वर के फेवर में बढ़ता गया। मैं कह सकती हूँ मुझे कोई इंसान नहीं चाहिए, मेरे लिए सिर्फ खुदा है। हाँ, ये किसी हद तक सच है, लेकिन जो इंसान है, जो इंसान काम कर सकते हैं, आपको एक बात बताती हूँ। परमेश्वर ने कहा, परमेश्वर ने भजन संहिता में इसको लिखा गया कि आकाश मंडल परमेश्वर का है, स्वर्ग परमेश्वर का है, लेकिन पृथ्वी उसने मनुष्यों को दी है। खोले, मैंने आपको कहा अपनी बाइबल को लेके आए। भजन संहिता 115 की 16, 115:16। The heavens belong to the Lord, but the earth He has given to the sons of man. अब यीशु को अगर खुदा उसका पिता है, क्यों उसको लोग चाहिए? मनुष्यों का फेवर क्यों चाहिए? मैंने आपको कहा आकाश मंडल के असूल हैं, स्वर्ग के हेवन के रूल्स हैं, एक रूल बुक है परमेश्वर की। हालेलुया। फेवर इसलिए अनलॉक नहीं हो रहा जीवन में, हार को इसलिए देख लेते हैं इतनी बार, क्योंकि हमने इन असूलों को समझा नहीं, हमने यीशु को देखा नहीं। यीशु की मिनिस्ट्री में बहुत लोग चाहिए थे जिनके द्वारा फेवर हो। हाँ, वो खुदा का बेटा है, लेकिन अगर यीशु ने जरूरी समझा कि मैं मनुष्यों के अनुग्रह में भी बढ़ूं, तो आपको भी मनुष्यों का अनुग्रह मिलना जरूरी है, वरना आप आत्मा में बढ़ जाएंगे, जो बहुत अच्छा है, लेकिन पृथ्वी जिसको परमेश्वर ने मनुष्यों के हाथों में दिया हुआ है, उस सीढ़ी को कैसे चढ़ोगे? परमेश्वर चाहता है कि उसके जो लोग हैं वो समझदार हो, बुद्धिमान हो। फेवर सबके लिए है अगर लेना चाहे। पता किसके लिए नहीं? जो लोग उसे नहीं जानते। हर एक जो इस चर्च में बैठा है, अगर आपने इन सारी चाबियों को ले लिया तो फेवर होगी आपकी लाइफ में। वैल्यू, कंट्रीब्यूशन, ये तीसरी चीज है। पहली है ऑनर, आदर। दूसरी है बुद्धि, अंडरस्टैंडिंग, विजडम। तीसरी है वैल्यू, आपकी कीमत, आपका योगदान, आपकी कंट्रीब्यूशन। लेट्स लुक एट नीति वचन 18 की 16, प्रोवर्ब्स 18:16। हिंदी में लिखा कि भेंट मनुष्य के लिए मार्ग खोल देती है और उसे बड़े लोगों के सामने पहुंचाती है। भेंट मतलब ऑफरिंग। मैं कंट्रीब्यूशन, योगदान की बात कर रही हूं। इंग्लिश बाइबल में पता क्या लिखा? A man's gifts opens doors for him and presents him before rulers and leaders. A man's gift. फेवर चाहिए आपको, आपके वरदानों को, गिफ्ट को, अगर हिंदी के मुताबिक चले, अपनी भेंटों को इस लायक बनाना है कि आपके लिए फेवर हो। राजे की नजरों में अगर फेवर लेनी है, लीडर्स की नजरों में, पॉलिटिशियंस की नजरों में, बड़े पास्टर्स की नजरों में, तो जो आपका वरदान है वो इतने हाई लेवल का हो कि फेवर मिस नहीं हो सकती आपके जीवन के ऊपर। अब जब इंटरव्यू के लिए जाएं, आपके स्किल्स
आपका एक्सपीरियंस आपके पहले 30 सेकंड में बोले आपके लिए। 30 सेकंड में उनको पता चल जाता है कि अगर इस इंसान को ये जॉब मिलेगी कि नहीं। आपको भी पता चल जाएगा। कितने कम समय में कितनी वैल्यू देंगे आप। परमेश्वर भी वही चाहता है। हालेलुया। ये फेवर को अनलॉक करता है। स्वर्ग तो यहोवा का है, परंतु पृथ्वी उसने मनुष्यों को दी है। मनुष्यों को इस चीज पे मैं फोकस करना चाहती हूँ, क्योंकि बहुत लोग जो आज मसीही है ना, वो ठोकर यहाँ पे खाते हैं। वो बुद्धि से नहीं चलते और उन्हें आदर नहीं देना आता लोगों को, और उन्हें खुद की वैल्यू नहीं पता होती है और किसी की भी नहीं होती। उन्हें वैल्यू लेके जब जाते हैं कहीं, वो अपनी कीमत को, अपनी वैल्यू को भूल जाते हैं। इसलिए आपके लिए फेवर नहीं मिलता। मैं आपका टाइम कभी खराब नहीं करना चाहती। जब खुदा बोलता है कि ये कलीसिया की प्रॉब्लम है, ये जो वचन है ना आज का, अगर इसे बहुत लोग सुनेंगे, जब हम इसको ऑनलाइन डालेंगे तो उनकी लाइफ चेंज हो जाएगी। क्योंकि कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कलीसिया के लिए बोलनी ज़रूरी है। तो परमेश्वर को कहे, परमेश्वर इस वचन को मैं सुनूं, समझूं और अप्लाई करूं अपने जीवन में। Tell God, God, I'm ready for it। ये जो चौथी चाबी है ना, the fourth key to your favor, यीशु बुद्धि, दील दौल, परमेश्वर और मनुष्यों के अनुग्रह में बढ़ता गया। मनुष्यों का अनुग्रह, रिलेशनशिप्स, आपका सर्कल, आपका नेटवर्क। हालेलुया। जब राजे को, when the king didn't like Queen Vashti, he removed her. When the king liked Esther, he brought her into the palace. पृथ्वी उसने मनुष्यों को दी हुई है। तो जो पृथ्वी के राजा बोलते हैं, करते हैं, वो होता है। जो यहाँ के लीडर्स बोलेंगे, जो यहाँ के अपोस्टल्स, प्रॉफिट्स बोलेंगे, वो ट्रिगर होगा आत्मा में। ये परमेश्वर का सिस्टम है। अब्राहम को जब परमेश्वर ने कहा, अब्राहम, ही वॉज अ कैल्डियन, मूर्ति पूजक उसके जो लोग थे, जब उसको बुलाया कि मैं परमेश्वर हूं, मैं तुझे ब्लेस करूंगा, मेरे पीछे चल, तो लूत कौन था? अब्राहम का लूत उसका भतीजा था। तो जब लूत ने आत्मा में देख लिया कि इसके सिर के ऊपर कुछ ठहर रहा है। हालेलुया। Lord said something is about to land on Abraham's head. तो जब खुदा ने उसको कहा कि तू अब अपना देश छोड़ और जहां मैं तुझे लेके जाऊंगा वहां चलता जा, तो लूत ने उस गिरते हुए तेल को पहचान लिया और कहा कि I will follow you, Abraham। तेज आत्मा में, तेज, हालेलुया, तेज बढ़ना आत्मा में, खुदा के अंदर। So Lot started following Abraham। ये उत्पत्ति 12 है, Genesis 12। ओके, बाइबल पढ़ी है सबने? Genesis 20 तक तो पढ़ा होगा आपने, राइट? ओके, if you go from Genesis 12 to Genesis 13, आपको पता नहीं चलेगा कि बरकत किसके पास आई, लूत के पास कि अब्राहम के पास, because they were both wealthy। कंफ्यूज हो जाओगे, अच्छा बरकत किसने ली? अब्राहम को मिली, लेकिन लूत ने फॉलो किया। और जब ये बरकत को लेके उसने फॉलो किया, लूत भी इतना धनी हो गया, Lot also became so wealthy that Abraham's shepherds, जो चरवाहे थे उसके और लूत के, वो आपस में झगड़ा करने लग गए, क्योंकि
कोई भी जगह उन्हें रख नहीं पा रही थी. No nation, no country was strong enough to hold them because their wealth was so incredibly large. तो अब्राहम कहता है, लूत ऐसा करते हैं, हम अलग हो जाते हैं. अब्राहम ने कहा कि you can pick, you decide if you want to go this way, I will go this way. But if you decide to go this way, I will go this way. तो लॉट क्या करता है? लॉट जमीन को देखने लग जाता है और कहता है, ये वाली. शायद लॉट भूल गया कि धन, संपत्ति, इज्जत अब्राहम के लिए आया. और उसने देखा, पहले अब्राहम के ऊपर अभिषेक गिरता हुआ आत्मिक नजरों से देखा, लेकिन जब उसने पृथ्वी को देखा, उसने कहा ये वाला जो हिस्सा है ये ज्यादा हरा है, भरा है. आंख उठाकर, जिसके द्वारा बरकत ली, आंख उठाकर देख रहा है ये वाला. मैं होती अब्राहम के साथ, भतीजी भांजी कुछ भी, मैं कहती नहीं तेरे साथ जाऊंगी अब्राहम. मूर्ख वाली बात हो गई कि उसने चूज कर लिया. अगर अब्राहम ने कहा, अगर मैं होती, मैं बोलती खुदा मेरे दिल को जानता है, मैं बोलती मैं अपने चरवाहों से बात करती हूँ, अब्राहम तो अपने चरवाहों से बात कर, हम साथ में ही जाएंगे जहां पर जाएंगे. Hallelujah. We will go together because the anointing is not on my head, it's on his head. तेल उसके सिर पे है. Favor is on this person. Your relationships will help you unlock favor. Hallelujah. Lot said, I'm going to pick the green side. और बाइबल में नेक्स्ट वर्स में लिखा गया, it says अभी खुदा ने सदोम और गमोरा का नाश नहीं किया था. वो जमीन उसने, he looked at that land with physical eyes. अब स्पिरिचुअल जो था ना वो बंद हो गया लॉट का, क्योंकि उसने फिजिकल आंखों से देख लिया कि ये जमीन ज्यादा हरी है, अच्छी है, लेकिन आत्मिक आंखों से नहीं देखा. तो वो वहां पे चला गया. उसने उस जमीन की हरियाली देख ली, लेकिन वहां का पाप नहीं देखा. तो उसने चूज कर लिया. वो भूल गया कि जो अभिषेक किया हुआ व्यक्ति है, बरकत उसके साथ साथ जाएगी. The anointing goes with the man who is favored. Hallelujah. और मैं आपको बताऊं, ये खुदा का असूल है, ये उसका असूल है, ये आकाश मंडल का असूल है. जब तक लूत उसके साथ जुड़ा हुआ, फिर क्या हुआ, उसने वो साइड डिसाइड कर ली जहां पे खुदा ने नाश करना था. पाप उसने देखा नहीं, बस हरी जमीन देख के वो चला गया. और उसको उस सिचुएशन से बचाने के लिए भी कौन आया? वो अभिषेक किया हुआ व्यक्ति. अब्राहम के साथ परमेश्वर ने बात की और फिर लूत का छुटकारा हुआ. जो आपकी रिलेशनशिप्स होंगी, जब आपकी लाइफ में खुदा आपके सेवक के ऊपर एक तेल डालता है, जब तक आप उस तेल के साथ जुड़े हुए हैं, ये आकाश मंडल के असूल है. अगर आज के दिन, अगर ये अब्राहम का युग होता, दाऊद का होता, अगर ये वो जेनरेशन होती, अगर यीशु मसीह की होती, अगर उसके बाद पतरस की होती, पॉल की होती, मैं तो पकड़ लेती. क्योंकि तेल जिसके सिर पे है, फेवर भी उसी व्यक्ति के द्वारा मिलेगा. हालेलुया. फेवर आपके लिए इसलिए नहीं आता क्योंकि लूत ने वो फुलिशनेस करके उसका डिसऑनर किया. तो पहली चाबी फेंक दी. दूसरी चाबी क्या? बुद्धि. जब उसने जमीन को देखा, दूसरी चाबी भी लूत ने फेंक दी. तीसरी, कोई योगदान नहीं, कोई वैल्यू नहीं.
कि नहीं मैं हल निकालता हूं, मेरे लोग ऐसा करेंगे, तेरे लोग ऐसा करेंगे। तो उसने तीसरी चाबी भी अपनी फेंक दी और चौथी भी। ये मेरा, अब्राहम ने कहा तू मेरा रिश्तेदार है, भाई जैसा है, मैं रिश्ता खराब नहीं करना चाहता। अब्राहम चौथी चाबी को पकड़े हुए था। लूत ने कहा छोड़ अपनी चाबी को, ये जमीन भरी है, इसमें जाऊंगा। आपका फेवर तब रुक जाएगा। और अगर लूत के हाथ में था, ऐसे व्यक्ति का घमंड भी इतना होगा कि वो अब्राहम को दोबारा आवाज भी नहीं लगा सकता कि अब्राहम मुझे बचा ले। वो तो खुदा ने अब्राहम से बात करके लूत को बचा लिया था। हालेलुया। आप यीशु को देखें, मनुष्यों और परमेश्वर का अनुग्रह। जब आपको लगता है कि जो लोग पृथ्वी को चलाते हैं, आप उनके साथ एक सीधा रिलेशनशिप नहीं रख सकते, आप परमेश्वर के साथ भी नहीं रख सकते। आपकी फेवर इसलिए कम हो जाती है, रुक चुकी है, क्योंकि ये कलीसिया की, परमेश्वर के लोगों की प्रॉब्लम है। हाँ, मुझे खुदा बल देता है, जोर देता है, हर चीज मुझे खुदा देता है, लेकिन खुदा जब मुझे डायरेक्टली अभिषेक करेगा किसी को पता नहीं चलेगा। लेकिन जब कोई अपोस्टल मेरे ऊपर हाथ रखेगा सारी दुनिया देखेगी। जब दाऊद के ऊपर सैमुअल ने हाथ रखा तो भाइयों के सामने रखा। परमेश्वर आपकी बरकत मनुष्यों के द्वारा भेजेगा। Through man, he will send your blessing, your anointing, your breakthrough, your opportunity. Hallelujah. फेवर कम, खुदा बहुत फेवर दे चुका है, आप उसको जानते हैं, ये फेवर है। लेकिन जब मनुष्यों के पुत्रों को पृथ्वी दे दी, तो जो लोग इस टेरिटोरी की प्रार्थनाओं को चलाते हैं, जो लोग उसके आगे प्रार्थना करते हैं, झुकते हैं, जो लोग लीडर्स हैं, रूलर्स हैं, जब वो लोग आपको नहीं जानेंगे तो प्रॉब्लम हो जाएगी आपके लिए। परमेश्वर किसको भेजेगा आपके लिए? किसको भेजेगा? अब्राहम नाराज हो सकता था कि लूत ने तो मुझे छोड़ दिया, हालेलुया, वो तो उसके लिए हो गया। लेकिन आपके लिए अगर मैं आपको जिंदगी का असूल बताऊं तो बहुत ऐसे लोग हैं जिन्होंने मेरे लिए सीढ़ी बनाई है, जिन्होंने मेरा अभिषेक किया है। उनके हाथ रखने के बगैर मेरा अभिषेक नहीं लोगों को दिखाई देगा, मुझे भी नहीं दिखाई देगा। हालेलुया। इसलिए मनुष्यों का जो फेवर है आपके लिए होना बहुत जरूरी है। आपकी सफलता सीधा आपके रिश्तों पे डिपेंडेंट है। जब मैंने आदर की बात की, ऑनर की बात की, खुदा पता कैसा है, इंसान को ऑनर देनी है, मरियम को आदर देना है, तो दूत के रूप में आके उसको इज्जत दी कि जिस पुत्र को तू जन्म देगी वो कहियों के उद्धार का, सबों के उद्धार का कारण होगा। ऑनर। खुदा ने जब गिदोन के बल को, शोभा को बढ़ाना था तो दूत को भेजा। खुदा अगर मनुष्यों की इज्जत को बढ़ा सकता है, ऑनर को बढ़ा सकता है, तो हम इंसान क्या हैं कि किसी खड़े हुए किए हुए व्यक्ति को कह सके कि नहीं, इसको हम ऑनर नहीं देंगे। खुदा धरती पे आके स्वर्गदूतों के रूप में लोगों की महिमा को बढ़ा के गया, कृपा दृष्टि करके गया। और इंसानों को लगता है कि हम खुदा के अभिषेक किए हुए व्यक्तियों को तुच्छ जाने। इसी वजह से फेवर हमारी रुक जाती है। मैं चाहती नहीं कि आपके जीवन में ऐसा हो। जब शैतान आपके मन में किसी के खिलाफ डाल देता है ना डिफरेंस, आपके स्पिरिट का उसके स्पिरिट का, शैतान को डांटो, शैतान को कहो, क्योंकि वो कॉन्फ्लिक्ट जो है आपको
जब सेपरेशन में ले जाएगा, उस फेवर किए हुए, अभिषेक किए हुए आपके व्यक्ति उस पर्सन को अब्राहम से दूर ले जाएगा, तो अकेले में फेवर मिलना अलग है। बाइबल साफ बताती है कि किस तरह उसूल क्या है, फेवर अभिषेक किस तरह गिरते हैं। आपको अगर अपने आप को खुदा की नज़रों में फेवरेबल रखना है, तो ये चीज़ें करनी सीखनी पड़ेंगी। मुझे बहुत टाइम लगता है जब मैं किसी का सुनती हूँ ना प्रचार। मेरे एक मेंटर सिर्फ एक ही इंडिया से है। मैं इंडियन कोई वचन किसी का, मुझे पास्टर्स के बारे में बहुत कम पता है, लेकिन वो जिस व्यक्ति ने जब मेरे ऊपर हाथ रखा, तब मुझे उसकी हिस्ट्री सब कुछ ढूंढना पड़ा, सारी रिसर्च मुझे करनी पड़ी, क्योंकि मैंने नहीं सुना कभी। मैंने सिर्फ इनके मुंहों से सुना है, लोगों के मुंहों से सिर्फ थोड़ा सा देखा है, लेकिन मुझे पता करना पड़ा ये कौन इंसान है जिसने ऐसा प्रार्थना मेरे ऊपर कर दी। क्योंकि अब ये जो इम्पार्ट होगा इसकी फेवर के द्वारा, अब अगर इसके अल्टर के साथ मैं जुड़ी होंगी तो मेरे ऊपर भी वही फेवर होगी। ये खुदा का असूल है। अगर मैं ऑनर दूंगी तब मेरी लाइफ चेंज हुई। बट व्हेन गॉड यूजेस समवन टू ब्लेस यू, यू मस्ट ऑनर दैम। जब किसी के द्वारा आपकी लाइफ पे वो फेवर आ जाए। हालेलुया। यू नो, कुछ ऐसे लोग होंगे आपकी लाइफ में, मैं सीधा आपको बोलूंगी, उनके साथ ना ये बुद्धि का घर है। हालेलुया। उनके साथ डोंट फाइट। जब फेवर आता है ना, वो ऐसे ही आएगा। डोंट फाइट विद गॉड्स चोजन पीपल। ये कौन सी चाबी है? 4th। लिखा, मेरे अभिषेक किए हुओं को छूना नहीं। वरना क्या होता है, वरना खुदा, आपको लगेगा कि खुदा तो मुझे भूल गया, क्या हुआ? उसने दूसरे चुने हुए लोगों को भी, उनके लिए भी धरती फाड़ के, जिसने मूसा के भाइयों की खिलाफत की और निगल गए। कुछ लोगों के लिए आपको अपनी प्राइड को, घमंड को स्वॉलो करना पड़ेगा। कुछ ऐसे लोग हैं मेरे जीवन में, अगर मुझे फेवर के नीचे रहना है, अगर वो कभी मेरे साथ खफा हो गए, दूर हो गए, मैं जाके पकड़ लूंगी। नो, मेरी फेवर है यहाँ पे, मैं आदर देती हूं तुझे। अगर इस रूल को फॉलो करेंगे, जहां पे आपके दुश्मन होंगे ना, वो लोग आपके लिए खड़े होंगे। फेवर इसलिए नहीं आ रहा आपकी लाइफ में क्योंकि आपके बारे में, आपकी पॉजिटिविटी के बारे में आपको ऊंचा उठाने के लिए कोई खड़ा नहीं है दुनिया के अलग अलग कोनों में, इसलिए आपका फेवर बंद हो गया है। जब आपको रिश्तों को समझना, लूत को अब्राहम की कदर हो जाएगी, तो फेवर जो है वो जान लेगा कि अगर मैं अलग हो गया, ये शैतान की चाल हो सकती है, अगर मैं अलग हो गया तो क्या करूंगा, फिर कैसे बढ़ेगा मेरा धन, हाउ विल आई इंक्रीज। क्या खुदा लूत के साथ नहीं था? लूत के साथ भी खुदा था, लेकिन ये स्वर्ग के असूल है। आप मेरी बात को समझ रहे हैं? जब हैगर ने ना घर छोड़ा अब्राहम और सैरा का, क्योंकि सैरा उसे सता रही थी, सो हैगर लेफ्ट एंड शी वेंट इनटू द विल्डरनेस विद हर सन। अब बेटे की लाइफ में भी एक परमेश्वर की योजना है, लेकिन हैगर की मूर्खता की वजह से वो मिस हो सकती थी। तो परमेश्वर को जब उसका बेटा रोता है, हैगर रोती है, तो परमेश्वर को वो पुकारते हैं और परमेश्वर कहता है, हैगर जा सैरा के पास वापस जा, गो बैक टू योर होम, जो इस बेटे का पिता है वापस चली जा। आज खुदा बता रहा है आपको कि मेरे घर वापस आ जा। हालेलुया।
मेरी किंगडम में वापस आ जा, क्योंकि इश्माइल जो होगा, हैगार का बेटा जो होगा, उसको प्रिंस माना जाएगा एक कौम के द्वारा, एक जाति के द्वारा। आज अगर मसीहियों के बाद कोई पॉपुलेशन होगी, वो इश्माइल के वंश से निकली है। अगर तू वापस नहीं गई तो भूख तुझे लगी है, तू जंगलों में है, विल्डरनेस में है, तो तू और तेरा बेटा वहीं पर मर जाएंगे। गो बैक। Sometimes God has to call you back. Relationships. ये चीज आपको इतनी आगे कर देगी आत्मा में, मुझे नहीं पता होगा, कोई और मेरा नाम लेके मुझे 10 कदम 10 साल आगे कर देगा। हालेलुया। कोई और कंट्री से मेरा नाम लिया जाएगा और यहाँ पे मेरे लिए ग्रेस शुरू हो जाएगी, यहाँ पे आपके लिए फेवर खुलने लग जाएगी। हालेलुया। ऐसे काम करो, ऐसा कैरेक्टर बनाओ। 5वीं, 5th key is favor provoking prayers. मैं जब बोलती हूँ ना, निश्चय करुणा भलाई जीवन भर मेरे साथ साथ बनी रहेगी, प्रार्थना प्रार्थना प्रार्थना, ये मेरे लिए फेवर को खोलती है। जब मैंने बिलीव कर लिया कि निश्चय उसकी करुणा, उसकी भलाई जीवन भर मेरे साथ साथ बनी रहेगी, जिस दिन मैंने बहुत साल यही चीज रोज रिपीट की, जिस दिन ये चीज आ गई, मुझे पता चल गया कि आ गई और मैं यहोवा के धाम में सर्वदा वास करूंगा। आज इस प्रेयर की वजह से मुझे फर्क नहीं पड़ता जब मैं कम उसमें होती हूँ, जब ओवर होती हूँ अपनी कप में, क्योंकि निश्चय करुणा भलाई मेरे साथ साथ, surely goodness and mercy follow me. That's the 5th thing, your ability to pray. दानियल की तरह कि स्वर्ग को हिला दो, स्वर्गदूतों को नीचे बुला लो, ये आपकी चाबी होगी। 6वीं चाबी, 6th, impartation. पौलुस क्या बोलता है? Look, the book of Philippians 1:7. उचित है कि मैं तुम सब के लिए ऐसा ही विचार करूं, क्योंकि तुम मेरे मन में आ बसे हो और मेरी कैद में और सुसमाचार के लिए उत्तर और प्रमाण देने में तुम सब मेरे साथ अनुग्रह में संभागी हो। Partakers with me in my grace. जब एस्तर को राजे ने ग्रेस दी, तो जो सहेलियां एस्तर ने चूज की, उन्हें भी उसी ग्रेस में शामिल होने का मौका मिला। If Esther got the best room, her friends also got the best room. Impart. Paul says that you are partakers with me in this grace. I would love to be a partaker in this grace. I can't do anything without it. I can't do anything without it. If I don't partake in Paul's grace, in my pastor's grace, in Jesus' grace, I can't do anything. लेकिन मैं कर सकता हूँ, क्योंकि मैंने उस ग्रेस के साथ अपने आप को जोड़ दिया है। इस पुलपिट के साथ, इस वेदी के साथ, इस ऑल्टर के साथ अपने आप को जोड़ दिया है। इम्पार्टेशन का जो गिफ्ट है, मैं किसी और दिन बात करना चाहती हूँ, लेकिन जब फेवर होती है आपके लिए, वो इसलिए है क्योंकि किसी का मसा फ्लो करके आपके जीवन में आ चुका है। हालेलुया। 7वीं चाबी, सब बाइबल को खोले, प्रोवर्ब्स 3:3। Chapter 3, verse 3 to 4, नीति वचन। 2 things, क्या? Love and faithfulness। ये 7वीं चाबी है, the 7th key। आपने देखा कि कैसे पहली छोटी थी और सब बड़ी होती गई, आखिरी के लिए वो पहली 6 चाहिए थी आपको। लव एंड फेथफुलनेस, प्रेम और वफादारी। आपने जब मसीह को ले लिया तो प्रेम होना जरूरी है, और वफादारी, जिस तरह उसका किरदार है उस तरह आपका भी किरदार हो। आप लव और फेथफुलनेस के बगैर
मसीही नहीं बन सकते। जब वो आता है ना, वो पहले लव को ही पैदा करता है और फिर वो वफादारी सिखाता है। लव एंड फेथफुलनेस, लव ग्रेस को लेके आता है, वफादारी फेवर को लेके आती है। जब एलिजा प्रॉफिट जो था, उसके इतने स्टूडेंट्स थे, तो जिस दिन खुदा ने एलिया को उठाना था, एलिजा को स्वर्ग, बाइबल में क्या क्या चीजें होती हैं। एलिया को उठाना था, बाकी जो चेले थे, डिसाइपल्स थे एलिया के, वो झाड़ियों के पीछे छिपके देख रहे थे, एलीशा को बोल रहे थे, एलीशा तुझे पता नहीं, एलीशा भी प्रॉफिट था उसी क्लास में, तुझे पता नहीं एलिया को परमेश्वर उठा रहा है, एलिया तेरे साथ नहीं रहेगा अब। तो सब छुप के देख रहे हैं, लेकिन एलीशा नबी प्रेम और वफादारी, पता नहीं कितनी सिटीज को क्रॉस किया उन्होंने चलते चलते उस जगह पहुंचने के लिए जहां पे परमेश्वर के घोड़े और रथ आने वाले थे एलिया को उठाने के लिए। उस शहर में जाने के लिए देयर वाज अ रिवर, और एलिया ने ऐसे अपने कपड़े को लिया, मारा और दो भाग हो गया वो नदी। और फिर एलीशा और एलिया, सोचो आपका कोई ऐसे मेंटोर हो, उस्ताद हो आपका, आप चल रहे हो, क्या क्या कर रहा है ये इंसान। तो जब वो उठाने वाला था उसको, खुदा एलिया को, एलिया कहता है, पता क्या किया एलिया ने, उसकी वफादारी का उसको इनाम दिया, उसके उस प्रेम का। एलिया ने उसे कहा कि एलीशा गो गॉड इज गोना टेक मी, जस्ट गो लीव। वो कहता है जब तक खुदा है, जब तक मैं हूं, तब तक मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। आपकी वफादारी, आपको जो दिया हुआ सेवक है खुदा का, उसके साथ इतनी हद तक मैं अपनी गवाही अगर दूंगी ना, मेरी गवाही में सिर्फ मैं नहीं, मैं और मेरा पास्टर है। वो वफादारी जो थी ना, वो आपके तेल को बनाए रखेगी। वो हर बात में मुझे ब्लेस करते थे, हर बात में। आज अगर मेरे बारे में कोई बुरा बोले, यहाँ पे कुछ कहे, वो सुन नहीं सकेंगे, वो जवाब देंगे। आप बात को समझ रहे हो? मेरा रिलेशनशिप, मेरी चौथी चाबी, ये फेवर है खुदा की। यहां पे लिखा कि प्रेम और वफादारी, लव एंड फेथफुलनेस, डोंट लेट इट लीव, tie it around you। दिल पे लिख लो तो अंदर भी, लेकिन प्रेम और वफादारी ऐसी चीजें हैं जो बाहर भी दिखाई देती हैं। आपकी आंखों में, आपकी बातों में प्रेम और वफादारी। तो एलीशा का जो प्रेम था एलिया के साथ, पास्टर अंकुर इस वचन को बहुत अच्छा बताते हैं, मैं उनकी चीज ऐसे नहीं बोलना चाहती। उन्होंने कहा कि देखो, एलीशा ने ये नहीं कहा कि मेरा मसा, उसने एलिया की तरफ देख के कहा, हे मेरे अब्बा, हे मेरे अब्बा। ये प्रेम और वफादारी है जो खुदा आपके अंदर डालता है। जब वो वहां से गया, सब उसको देख रहे थे, झाड़ियों के पीछे छुप के एलीशा वापस गया, उस शहर से निकल रहा था, जो नदी थी, एलीशा ने एलिया का वो जो कपड़ा गिरा उसको लिया, मारा, वो नदी दो भाग हो गई। और सब कहने लगे, एलिया का दुगना मसा एलीशा के ऊपर आ गया। वफादारी और प्रेम आपके मस्से को, आपकी ब्लेसिंग को बढ़ाए रखेगी। हालेलुया। मैं आपको एक बात बोलूं, मैं कॉन्फिडेंस के साथ बोल रही हूँ, ये स्पिरिचुअल चीज है कॉन्फिडेंस जो मैं आपको बोलूंगी। अगर आप जुड़े हैं, अगर आपको पता है कि ये कैसा तेल है, ये कैसा अभिषेक है, अपने स्पिरिट को ठीक कर लें, अपने आप को तेज बना लें। इफ यू नो व्हाट वी आर डूइंग, कम टू दिस हाउस, कम टू हिज हाउस। ये अपने वफादार सेवकों के बारे में, he doesn't play around,
He won't. वो खुद जिन्होंने उसके सेवकों के साथ ऐसे उंगली लगाने की कोशिश की, वो निकाल देता है सर्कल से, वो दूर ही कर देगा उनको। ये आपकी लाइफ के लिए है, आपके फेवर के लिए। आपको बढ़ना है जहां पे, आपको जहां पे इंक्रीज मिलेगा। यीशु ने कहा कि अगर जब तोले दिए गए, जब तोलों को वो वापस लेके आए ना, तो थोड़े में वफादार था, तुझे मैं बहुत चीजों के ऊपर मालिक बनाऊंगा। Come in your master's rest. जो थोड़े में वफादार होते हैं, खुदा यीशु उन्हें हर चीज पे राज करने के लिए दे देता है। तब वो सब फ्री का आ जाता है। तब पता चलेगा ये छोटी चाबी से लेके बड़ी चाबी तक मैंने सब फॉलो किया है, सबका आदर उनके अकॉर्डिंग दिया है, ना कि मेरी मर्जी के अकॉर्डिंग, लेकिन जो खुदा ने दिया है उसके अकॉर्डिंग। अगर बुद्धि के साथ मैं चलता जाऊं, अगर मैं वैल्यू, कीमती और योगदान अपना लेके आऊं, अगर मैं अपने रिश्तों को कायम रखूं, अगर मैं प्रार्थना वाली जिंदगी रखूं, अगर मैं इम्पार्ट किया हुआ स्पिरिट, यहाँ पे इम्पार्ट किया हुआ स्पिरिट उसमें कायम रहूं और प्रेम और वफादारी में बढ़ता जाऊं, तो फेवर मेरा है। हालेलुया। इसलिए मैंने कहा अपनी बाइबल लेके आए, नोटबुक लेके आए, पेन, हाइलाइटर, रोज इसको पढ़ो, इसको मिस ना करो। चर्च का टाइम ओवर हो गया है, लेकिन खुदा जब बोलता है ना कि ये देना है कलीसिया को, ये बहुत जरूरी है। मैं नहीं चाहती कि आप नाश हो। आपकी कोई, जब हमारी, सुनो, चर्च में बहुत कुछ होता है, मिनिस्ट्री में जब किसी के साथ आपकी कुछ पर्सनल हो ना, वो खुदा के साथ नहीं है आपकी। खुदा को इतना छोटा मत बनाओ। आपको जो करना है, खुदा आपके अभिषेक के, वफादारी के हिसाब से आपको मिलेगा आपको, अकॉर्डिंग टू योर फेथफुलनेस टू गॉड, अकॉर्डिंग टू द ऑनर। जब खुदा बढ़ाता गया ना, उसने कहा मैं ये फेवर को खोलूंगा तेरे लिए, मैं ये मसीह को, अभिषेक को तेरे लिए खोलूंगा। अब इसके लिए तुझे मेहनत करनी पड़ेगी। ये मुझे झटका लगा था। मैंने कहा अच्छा, तो वो बुलाहट, अच्छा ओके, वहाँ पे कुछ और था, यहाँ पे डिफरेंट है। और जिन लोगों ने खुदा के दिए हुए उस आदर को नहीं माना, खुदा ने उनको जिंदगी से निकाल दिया, दूर कर दिया। मैं बहुत डरती हूँ खुदा से इस बात के बाद। मेरा जो डर है ना, इज्जत है खुदा के लिए बहुत बढ़ चुकी, क्योंकि वो देखेगा अगर तू हर मैन ऑफ गॉड, वुमेन ऑफ गॉड को ऑनर करे, हर वर्शिपर को ऑनर करे, आपके लिए वापस आएगा। वरना नहीं, खुदा खुद आपको भी नहीं उठाएगा। ये उसूल है, कहाँ का? स्वर्ग का उसूल है। हालेलुया। आप अगर बढ़ोगे, मैं बहुत खुश होंगी। इन्वेस्टमेंट मेरी आप में स्पिरिचुअली पर्सनल है। जब आप बढ़ते हैं, अच्छा वचन लेके आते हैं, मेरा आत्मा बहुत खुश होता है कि परमेश्वर इम्पार्टेशन हो रहा है, फ्लो बढ़ रहा है। सब अपने पैरों पे खड़े हो जाएं, प्रार्थना करते हैं।